हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला, जिसमें प्रथम शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद में जब यहाँ से जाने लगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा राज्यभार संभाल के दे गया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी राजवंश के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबी गुलाम वंश का एक कुतुबी राजवंश के नाम से भी उपनाम पड़ा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य गुलाम था। जी हाँ, मोहम्मद गौरी के सबसे गुलामों में योग्य था। ऐबक को बचपन में निसापुर के बाजार में लाया गया। निसापुर के बाजार में पहले क्या है, घोड़े, हाथी, लोग आदि सारी चीजें बाजारों में बिका करती थी, जिसमें अलग अलग भांति प्रकार के लोग भी बिकते थे। इसी प्रकार घोड़े, हाथी सभी चीजें बिकती थी। और इसको भाप के बाजार में फखरुद्दीन अजीज कुकी ने खरीदा था। जी हाँ, और उसके बाद ऐबक ने एक इसकी बात और रही, ऐबक ने बचपन में कुरान पढ़ना सीख लिया था। ऐबक ने बचपन में कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाने लगा था। कुरान खां के नाम से भी इसको जाना जाता था। जी हाँ, ऐबक को मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद इसको अमीर ए आकुर यानी अमीर ए आकुर का मतलब होता है कि जो शाही घोड़े जो खुद अपने स्वयं की यूज के लिए अधिकतर जो उपयोग में लाए जाते हैं, शाही घोड़े, उनका उसको पद पर पदोन्नत कर दिया गया। जी हाँ, ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 में लाहौर में हुआ। लाहौर ही उसकी राजधानी बनाई गई। जी हाँ, 1208 में गौरी के भतीजे जो मोहम्मद गौरी था, 1208 में गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद ने इसको दास मुक्ति पत्र देकर, जो कि पहले जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था उसको दास मुक्ति पत्र दे दिया गया, जिससे कि उसकी जो दास की जो रहती है गुलाम की, उससे उसका नाम छूट जाए। लेकिन ऐसा कभी आपने सुना होगा कि किसी चीज का कोई एक नाम पड़ जाता है तो उसको अधिकतर उसी नाम से लोग बुलाने लगते हैं। इसी तरह भले ही इसने दास मुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन ये गुलाम के वंश के नाम से ही पड़ गया। जी हाँ, ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने तुर्की राज्य की स्थापना की थी। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। जी हाँ, कुतुब मीनार की ऐबक के द्वारा ही स्थापना की गई थी, जिसकी लंबाई, कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है। जी हाँ, और जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में जो प्रथम जो मस्जिद बनाई गई थी, कुव्वत उल इस्लाम। जी हाँ, जो भारत की प्रथम मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम, जो कि पृथ्वीराज तृतीय, जिसको अपने पृथ्वीराज चौहान के नाम से अधिकतर जानते हैं। जी हाँ, पृथ्वीराज तृतीय चौहान, जो कि राय पिथौरागढ़ दिल्ली में उसमें प्रथम मस्जिद बनाई गई थी। जी हाँ, उसके बाद 1210 में चौगाना खेलते समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। चौगाना आज की भाषा में अपन इसको मान सकते हैं, जिसको पोलो भी कहते हैं। पोलो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ये अपने की 1254 खेलते हैं इसको, क्योंकि इसके कारण इसकी मृत्यु ऐसे हुई कि इसको खेलते समय बहुत गहरी चोट आई थी। और उसकी ये पोलो अपना होता है कि लोग घोड़े पे बैठ के जो बहुत सारी हॉकियां लेते हुए आपने देखा होगा, उसको पोलो कहते हैं। ऐबक की मृत्यु के बाद जो गुलाम वंश के दूसरे शासक होते हैं आराम शाह 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी का चुनाव कुछ स्वयं हल कर कुछ तुर्क सरदारों ने आराम शाह को 1210 ईस्वी में लाहौर का सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन आराम शाह एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण नहीं थे जो कि राज्य शासन चला सके, या पब्लिक, जो भी अपन अपनी भाषा में आज की भाषा बताते हैं पब्लिक, उस समय उसकी जनता को खुश ना रख सका और उनको जो सेवाएं देनी थी ना दे सका। इसके कारण कुछ तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। इसके बाद जो दिल्ली के जो कुछ तुर्क सरदार थे, उन्होंने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जी हाँ, जो बदायूं के गवर्नर थे इल्तुतमिश, उनको यहाँ से निमंत्रण भेजा गया कि आप हमारे यहाँ आइए लाहौर में और यहाँ का शासन संभालिए। जी हाँ, जो कि कुछ तुर्क सरदारों ने उन्होंने के लिए आवेदन भेजने के बाद
जैसे ही इल्तुतमिश को यह जानकारी मिलती है तो इल्तुतमिश सीधे तुरंत भागते हुए दिल्ली की ओर भागते हुए आ जाते हैं, और इधर से आराम शाह को यह जानकारी मिलती है तो आराम शाह भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन आराम शाह इल्तुतमिश से हार जाते हैं, उनकी पराजय हो जाती है और इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देते हैं और स्वयं सुल्तान बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। जी हाँ, उसके बाद जो कुतुबी वंश होता है उसका वो खत्म हो जाता है और उसके बाद जो इल्तुतमिश होते हैं वो शमसी वंश के होते हैं, जहाँ से होता है गुलाम वंश का शमसी वंश।